छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोयला खदान को लेकर बवाल। कोयला खदान की एक्सटेंशन को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। जयपुर में लाल रंग की थार का आतंक। एसएमएस स्टेडियम के पास कई गाड़ियों को मारी टक्कर। टक्कर में एक लड़की की मौत, एक लड़की का पैर कट गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार। बोली, देश में इमरजेंसी जैसे हालात, बीजेपी मुझे हिंदुत्व नहीं सिखाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। केंद्र पर राज्य का पैसा न देने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में रुई मशीन प्लांट में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। 19 मरीजों को बचाया गया। भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स की पैथोलॉजी लैब में लगी थी आग। 19 मरीजों को बचाया गया। पश्चिम बंगाल के लिए ईसीआई ने 60 से ज्यादा उम्र के वोटर्स को वेरीफाई करने के निर्देश दिए। 2002 के वोटर लिस्ट की जांच करने के निर्देश। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई सांसद मास्क लगाकर संसद भवन पहुंचे। दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ सांसद इमरान मसूद का अनोखा प्रदर्शन। संसद भवन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे इमरान मसूद। दिल्ली के 2 कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी। रामजस और देशबंधु कॉलेज में बम धमाके की धमकी। जांच में जुटी एजेंसियां। विशेषाधिकार के सवाल पर रेणुका चौधरी का तंज भौं भौं कहकर रेणुका चौधरी ने जवाब दिया। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। हवाई अड्डे पर लगे डीके शिवकुमार के सपोर्ट में नारे। हरियाणा के करनाल में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत। कार और बाइक के ऊपर पलटा ट्रक। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व नर्सिंग स्टाफ का बड़ा खुलासा। यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का किया दावा। मोदी सरकार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हमला। एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। गुजरात के वडोदरा में धोनी की सुरक्षा में सेंध। धोनी के काफिले में घुसे बाइक सवार 3 युवक। बाइक सवार युवकों का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बरेली में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जयपुर में नियम तोड़ने वाले वाहनों पर शिकंजा। 33 काली थार, 23 काली स्कॉर्पियो जब्त। 26 पावर बाइक्स को भी जब्त किया गया। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा। 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के सभी 12 सीटों पर नतीजे आए। बीजेपी 7, आप 3 सीटें जीती। कांग्रेस ने 1 और एआईएफबी के खाते में आई 1 सीट। डीआरडीओ ने फाइटर जेट के इंजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गुजरात के वडोदरा में कुत्ते के आतंक से लोग परेशान। आवारा कुत्ते ने बाइक सवार को काटकर किया घायल। गुजरात के द्वारका में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान पर विवाद। रेवंत रेड्डी की 3 करोड़ देवता क्यों वाली टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बाबरी के सर्वे में शामिल रहे पूर्व एएसआई अधिकारी के मोहम्मद की मुस्लिमों को नसीहत। न्यूज 18 इंडिया पर कहा, अयोध्या, मथुरा, काशी खुद छोड़ दें मुसलमान, कोर्ट में नहीं टिकेगा दावा। के मोहम्मद के बयान का साधु संतों ने किया समर्थन। रामविलास वेदांती ने कहा कि अगर मुस्लिम काशी मथुरा को छोड़ते हैं तो हिंदू कोई और मांग नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने की अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात। वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड करने की उम्मीद। पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर फिर दिया बयान। बोले, जिहाद सबको पढ़ाया जाना चाहिए, यह अवधारणा सभी धर्मों में मौजूद। दिल्ली में आयोजित इंडिया वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। वैश्विक वर्क मोबिलिटी को आज की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अहम तत्व बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। बोले, सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राजनाथ सिंह और मौलाना मदनी के बयान पर हमला बोला। कहा, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर की अपनी ही सरकार को धमकी। बोले, बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से रोक रही है पुलिस। 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा। राजस्थान के टोंक में जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े मौलाना हबीबुल्लाह मदनी का बयान। कहा, देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, देश लोकतांत्रिक और सेक्युलर है और रहेगा। एसआईआर के समर्थन में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, सवाल उठाने वाले सियासी दलों को समझाए चुनाव आयोग, ये कोई खतरनाक चीज नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शराब के लिए पैसा न देने पर एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। रात भर लेटा रहा मां के शव के पास। बीजेपी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। इसे ओबीसी कम्युनिटी और पीएम के चाय वाला बैकग्राउंड का अपमान बतला दिया। कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल ने फंदा लगाकर दी जान। अपनी इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट कर मरने का किया था जिक्र। यूपी के हरदोई में ऑटो ड्राइवर को मिला गहनों से भरा लेडीज पर्स। ऑटो ड्राइवर ने पर्स पुलिस को लौटा दिया। वेस्ट वर्जीनिया में बर्फीले तूफान के बीच बड़ा हादसा। एक ट्रक बर्फ से फिसलकर पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई घंटों तक लटके रहे ड्राइवर को बचाया गया।
इधर एटा में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। होटल से खाना लेने को लेकर दोनों पक्षों में युवकों के बीच हुई थी लड़ाई। यूपी के बरेली में श्रद्धालु से भरी बस पलट गई। करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। यूपी के अमरोहा में जिला अस्पताल में चूहों की भरमार। मरीजों का रखा खाना खाते दिखे चूहे। उत्तराखंड के देहरादून में नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। नदी में खनन के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसमें फंस गए थे लोग। बिहार के दरभंगा में दवा की दुकान से चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 1 लाख कैश, 6 लाख की दवाइयां चोरी की। यूपी के देवरिया में सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। महिला और बाइक सवार दोनों ही घायल हो गए। गुजरात के खेड़ा में आवारा सांडों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी लड़ाई के दौरान आवारा सांड ने हमला कर एक शख्स को घायल कर दिया। वाराणसी में बीएचयू में देर रात भारी बवाल हो गया। बीएचयू में सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए छात्र। गुस्साए स्टूडेंट्स ने जमकर तोड़फोड़ भी। यूपी के हापुड़ में शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात युवक ने आग लगा दी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में हुई जमकर गोलीबारी। गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल हो गए। भारी मात्रा में खाली खोखे बरामद। यूपी के बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में एक दिमागी तौर पर कमजोर लड़की की पिटाई कर छत से फेंका गया। आरोपियों ने युवक को कुत्ते से भी कटवाया। खरगोन में नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना की पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी बह गया। कई फीट ऊपर तेज फव्वारा उठने से मचा हड़कंप। इधर पीलीभीत में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर बिलाल के पैर में गोली लग गई। गुजरात के खेड़ा में 3 लोगों पर हमला कर तेंदुए ने किया घायल। तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्रामीण इलाके में भालू के घुसने से दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की। एमपी के सीहोर में गांव में तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए की तलाश में जुटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम। हरियाणा के टोहाना में एक होटल मालिक की पत्नी ने पति की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पानीपत में संदिग्ध स्थिति में पानी से भरे टब में मिला 6 साल की बच्ची का शव। पुलिस ने हत्या के शक में परिवार के कई लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के टोहाना में बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर हुई कार्रवाई। बाइक का 38,500 रुपए का काटा चालान। नॉर्थ कैरोलिना के रैले शहर में कन्वेंशन सेंटर में लगी आग। सेंटर की छत पर लगी भीषण आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में सीजन की पहली बर्फबारी। कई हिस्सों में 10 इंच तक बर्फ जमा। स्कूल बंद, ट्रैफिक पर भी असर। इधर कश्मीर घाटी में बड़ी ठंड। कई इलाकों में तापमान -डिग्री % पहुंचा। ठंड से पानी के पाइप तक जम गए। जम्मू कश्मीर में गिरा तापमान। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। श्रीलंका में एक्शन में भारतीय सेना। भारतीय वायुसेना ने HADR अभियान के तहत भारी उपकरण और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की। राहत और बचाव का काम जारी। दितवा तूफान और लैंडस्लाइड से श्रीलंका में मची भारी तबाही। प्राकृतिक आपदा से 1 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हो गए। पाकिस्तान के अडियाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान ने की मुलाकात। उज़्मा खान ने पाक सरकार पर इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इमरान खान से जेल में बहन उज़्मी खान की मुलाकात के बाद इमरान खान के हवाले से PTI ने जारी किया बयान। इमरान बोले, मेरी हत्या कराना चाहती है पाकिस्तान गवर्नमेंट। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बताया इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह। बोले, देश में कानून नहीं, आसिम लॉ चल रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान की पाकिस्तान सरकार को धमकी। बोली, अगले मंगलवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो होगा बड़ा प्रदर्शन। इधर झारखंड में टूट सकता है कांग्रेस और JMM के बीच गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ झारखंड में नई सरकार बना सकते हैं CM हेमंत सोरेन। झारखंड में महागठबंधन के बीच बिगड़ते राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक। 4 दिसंबर को होनी है ये बैठक। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। सोशल मीडिया पर लिखा, जब दुनिया आपको बुरा महसूस कराती है तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। बिहार के आरा में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। पटना सिटी के दीदारगंज में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। एक युवक घायल हो गया। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन के साथ ऊर्जा उद्योग, अंतरिक्ष और कृषि के सहयोग बढ़ाने की योजना का किया ऐलान। पुतिन की भारत यात्रा में आयात बढ़ाने और रक्षा ऊर्जा साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। पुतिन की भारत यात्रा से पहले यूक्रेन युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। MEA अधिकारी ने कहा, भारत ने यूक्रेन पर मध्यस्थता की बात नहीं बल्कि समाधान की बात की। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमेरिकी विशेष दूत और ट्रंप के दामाद से हुई मुलाकात। यूक्रेन युद्ध में शांति प्रस्ताव पर बातचीत हुई। जर्मनी ने नई फेडरल पुलिस ड्रोन डिफेंस यूनिट को किया लॉन्च। ये यूनिट देश भर में ड्रोन पकड़ने, रोकने या उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बवाल। 250 से अधिक सीटों पर हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, मारपीट और झगड़े।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान सिंधुदुर्ग में पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। निकाय चुनाव के बाद हुई पुलिस स्टेशन में ये झड़प। महाराष्ट्र के जलगांव निकाय चुनाव के दौरान शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे पुलिस स्टेशन में पहुंची। मुंबई के पास बदलापुर में स्थानीय चुनाव के मतदान के समय बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस के बल प्रयोग के बाद किसी तरह मामला हुआ शांत। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी। एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। अयोध्या में 52 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने वाले फैसले पर लगी मुहर। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले साधु संतों के बीच मतभेद बढ़ गया। तीसरे दिन भी अखाड़ों में बयानबाजी हुई तेज। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। 6 दिन पहले एक महिला को अपना शिकार बनाया था। अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में विसर्जित। हरिद्वार में धर्मेंद्र के परिवार ने अस्थियां विसर्जित की। ट्विंकल खन्ना ने रात गई बात गई कमेंट पर सफाई दी है। कहा है कि मजाक में बात कही गई जिसे लोगों ने गंभीरता से ले लिया। फिल्म धुरंधर के प्रमोशन के दौरान चामुंडा देवी को भूत कहने पर विवादों में गिर गए रणवीर सिंह। हिंदू संगठन ने दर्ज कराई शिकायत तो एक्टर ने मांग ली माफी। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिले एक्टर राजपाल यादव। मुलाकात के दौरान कॉमेडी का लगा तड़का। प्रेमानंद महाराज ठहाके लगाकर हंसने लगे। तेलंगाना को लेकर पवन कल्याण के बयान पर विवाद। सिनेमेटोग्राफी मंत्री बोले बिना शर्त मांगे माफी वरना फिल्म की रिलीज पर लगा दी जाएगी रोक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में खेली नाबाद 108 रनों की पारी। फुटबॉलर स्टार लियोनेल मेसी 13 दिसंबर को आएंगे हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी और मेसी के बीच होगा फ्रेंडली मैच। रायपुर वनडे में टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल ने 22 और रोहित शर्मा ने 14 रनों की पारी खेली है।